हेलो गाइस, वेलकम टू मुनिया की दुनिया। सो ये जो टी शर्ट थी मैंने जनाब को गिफ्ट करी थी, जिसमें लिखा हुआ है फेक रहिए हिपोक्रेसी बांटिए। सो इसको मैंने कॉपीराइट इसका ले लिया है गाइस, क्योंकि इससे ज़्यादा फेक, इससे हमसे ज़्यादा हिपोक्रेट कोई हो ही नहीं सकता। तो मैंने अच्छा, ये मेरे जनाब हैं, ये ना इतने सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं, इतने सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं कि ये बिल्कुल सन ग्लासेस लगा के ही उठते हैं। और आज हमारी छोटी प्यारी नन्ही मुन्नी चुन्नी का बर्थडे है, तो ये उसी की डांस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और आपको 2 मिनट में दिख जाएगा इनकी पूरी ज़िंदगी के, पूरे अब तक के जीवन काल के पूरे सारे डांस स्टेप्स आपको दिख जाएंगे। ये कहीं भी गद्दों पे चढ़ जाते हैं, किसी के भी घर में घुस जाते हैं, कहीं भी सोफ़ों पे उछलने लगते हैं। हालांकि आप इनके डांस स्टेप देखेंगे तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। ये देखिए गाइस, कितने हैंडसम लग रहे हैं। कभी कभी तो मुझे यकीन ही नहीं आता। ये मुझे इनका बहुत पसंद है गाइस। ये साड़ी के फॉल सा स्टेप जो है, ये मेरा फेवरेट है। मैं इनको हमेशा कहती हूँ जहाँ भी जाइएगा ये स्टेप ज़रूर करिएगा। ये लुंगी डांस, लुंगी डांस, लुंगी डांस, लुंगी डांस, लुंगी डांस, लुंगी डांस, लुंगी डांस। ओह माय गॉड। अच्छा देखिए कहीं भी चढ़। मैंने जनाब को बोला था मेरा टीवी अगर टूट गया ना तो मैं छोड़ूंगी नहीं, लेकिन खैर ये इतने हैंडसम हैं, मैं इनको माफ़ भी कर देती हूँ। ये देखिए शाहरुख इनके अंदर से नहीं निकल रहा। हालांकि ये शाहरुख के नाखून के बराबर भी नहीं। खैर कोई बात नहीं। ये देखिए ये कितने प्यारे लग रहे हैं। ओह माय गॉड। ये वाला स्टेप तो इनका मेरा फेवरेट है, ये साड़ी के फॉल सा। गाइस अरे 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 जनाब कूद गए। अरे हाँ अरे हाँ अरे अरे गाइस, ये देखिए कितनी एनर्जी है इनमें। अरे क्या हुआ जनाब? उठ जाइए हाँ उठ जाइए। अभी कहाँ, इतनी जल्दी कैसे आप थक गए जनाब? खैर जनाब इतनी जल्दी थक भी नहीं सकते, उनको डांस का बहुत शौक है। ये देखिए, अरे वाह, इन्होंने तो बिल्कुल ये इसमें इनकी असली पर्सनैलिटी बाहर निकल के आती है। ये गाइस, आप लोगों को भी मज़ा आ रहा होगा ना गाइस। मुझे तो सुबह शाम मज़ा आता है। ये देखिए, अरे जनाब अभी नहीं, थोड़ा सा जनाब, अरे रुक जाइए। अरे ये मज़ा आया ये। गाइस ना मज़ा आए तो पैसे वापस। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, ये देखो आपके लिए क्या लेके आई मैं अम्मी। ये देखिए, ये वैसे ही है भाभी अम्मी, है ना? ये वैसे ही है जैसे घड़ी आपकी खोई थी अम्मी, है ना? लाइए बांध के देखिए कैसी लग रही है। ये वैसी घड़ी है अम्मी, बिल्कुल सेम टू सेम। वैसी नहीं जो भाभी लेके आई थी, है ना? हाँ मैं हाँ करो मम्मी। हाँ इसमें तीन हमें पसंद है, 3 वाले बड़े हुए हैं। हाँ इसमें 3 होते हैं ना, हमें कितना। हाँ अम्मी देखो, इसमें वही वाला है, हाँ। सेम जैसे आपकी खोई थी ना अम्मी, वैसे ही है ये, है ना? आय हाय हाय। अम्मी शादी मेरी हुई है लेकिन दुल्हन तुम लगती हो बिल्कुल। हमें अच्छी लगी, बहुत अच्छी है। चालू तो बहुत अच्छा किया ले आई, हमारा ना दिल बैठा बचा रहा था। हमें वहाँ जब सामान चोरी हो गई शादी में, तो हमें वहाँ ऐसा लगा किसने चुराई। हमारे नाम तो बहुत ज़्यादा जा रहे थे लोगों के ऊपर, लेकिन अब ऐसे बताएंगे तो अच्छा नहीं लगता, तो हमें गुस्सा भी आई। लेकिन तुम ले आई हमारे लिए, हम बहुत खुश हुए, बहुत खुशी। देखो हम लोगों से कहना चाहते हैं, ऐसा नहीं है बेटियां मोहब्बत नहीं करती, बेटियां भी माँ से मोहब्बत करती हैं। अब देखो चालू कितना अच्छा गिफ्ट लाई हमारे लिए। तो बेटी की मोहब्बत साबित हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल अम्मी, बेटियां गिफ्ट लाती हैं तो मोहब्बत साबित और होती क्या, है। बहुत चाहते हैं आप। बहुत खाया मेरी चालू, मेरा और बहुत। देखो भाभी लेके आई, लेकिन वैसी वाली नहीं ले पाई बेचारी, दूर से लेके आई थी ना, थोड़ा दूर से अम्मी, पता नहीं चलता। भाभी ने कोशिश तो करी थी भाभी, लेकिन अम्मी ले नहीं पाई वाली। लेकिन मैंने कहा कि मैं पीछे क्यों रहूं, है ना भाभी, है ना अम्मी? नहीं, मेरी सालू भी मुझसे प्यार, मेरी बहू भी मुझसे प्यार, मेरा बेटा भी मुझसे प्यार, मेरे पूरे दुनिया जहान की औलादें, मेरी औलादें सब मुझसे प्यार करती हैं, सब मेरा अच्छा सोचती हैं। सब अम्मी की दुआ सबके साथ, छोटों को, बड़ों को, सबको चुन्नू मुन्नों को, सबको है अम्मी, है मुन्ने सब। बस अम्मी के लिए दुआ करें कि अम्मी को इसी तरीके से सूट मिले, इसी तरीके से घड़ियां मिले, इसी तरीके से ज्वेलरी मिले, तो अम्मी खुश तो सब खुश। अम्मी खुश है अम्मी चाहे जो कुछ मिल जाए अपनी, आप उसी में खुश हो जाती हो, है ना? अम्मी को देखो सालू ने खाली बटुआ दिया था, तो अम्मी ने कहा था, अम्मी को बराबर की खुशी हुई। और फिर जब सालू ने हमें चेन दी ना, तो अम्मी की आंखें कैसे बड़ी सी हो गई। कितनी खुश हो गई थी अम्मी आप, एकदम बिल्कुल। अम्मी बहुत खुश है। आप तो हमारी अम्मी प्रोमो के सामान भी नहीं छोड़ती, वो भी हमारे नाम पे।
हमारे प्रोमो के सामान भी नहीं छोड़ती हो, मिसेस से करके मिसेस नाम से हमारे होता है, लेकिन अम्मी आप उसको भी लेने को तैयार हो जाती है ना अम्मी। आप अम्मी हर चीज में खुश हो जाती हो वैसे। अम्मी दुआएं देती हैं तो अम्मी गिफ्ट तो लेंगी हाँ, गिफ्ट लेंगी। हक तो बनता है अम्मी आपका, पूरा पूरा बनता है। ऐसे दुआएं तो फ्री में दुआएं दे देंगे। अभी बाल देख रहे हैं, दुपट्टा थोड़ा दुपट्टा, हाँ रुको रुको कट कर देंगे अम्मी। नमाज पढ़ के आए हैं, अभी नमाज पढ़ रहे थे, बता दो। हाँ अम्मी हाय फ्रेंड्स, अभी अम्मी नमाज पढ़ के देखो निकली है। उसके बाद देखो अल्लाह ताला ने देखो कैसे देखो नमाज निकलती है, अम्मी को मैंने गिफ्ट दे दिया। कितना अच्छा लग रहा है अम्मी, है ना? बहुत खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है। अच्छा एक घड़ी की देखो देखो अल्लाह कितना सुनता है, कितना सुनता है अल्लाह। एक खोई तो दो दे दी, दो घड़ी दे दी अल्लाह ने हमें, बताओ। अल्लाह बहुत। लेकिन भाभी आप, लेकिन अम्मी आप जब निकलना ना बर्थडे पे तो भाभी वाली पहन लेना, क्योंकि उससे क्या ना, नहीं तो भाई को बहुत बुरा लगेगा। देखो चालू तुमने दी घड़ी, हम तुम्हारा दिल रखते हैं, हम बहुत खुश हैं, हमें पसंद यही वाली आई है, क्योंकि हम उसमें 3 डायल थे ना, तो देखो उसमें 3 वाले थे, तो हमें 1 2 3 हम गिन के हमें यही पसंद है। लेकिन देखो अब देखो हमारी बहू लाई है, बुरा ना लगे। इंटरव्यू दे चुके हैं, इंटरव्यू में कहते हैं सबसे कि हमारी बहू सबसे आगे हमारी बहू। तो अब फरिश्ता जैसी हम उसको फरिश्ता कह दिया, जबकि फरिश्तों में तो जेंडर होता ही नहीं है, ना फरिश्ते मेल ना फरिश्ते लेकिन हमने उसे फरिश्ता कह दिया। अब हमने फरिश्ता कहा है तो फरिश्ता निभाना नहीं पड़ेगा। तो हमने देखो उसकी पहनेंगे, हम इसकी पहनेंगे पहले। अम्मी आप फरिश्ता नहीं, लेकिन अब तो फरिश्ता निभा रही हो पूरी तरह से, बहुत अच्छा निभाने के लिए फरिश्ता बोल दिया। अम्मी दुपट्टा जा रहा है, दुपट्टा हम देखो अम्मी के सर की जो सर से जो धीरे धीरे पागल हुआ रे मैं धीरे धीरे। भाभी ये क्या अम्मी क्या गाना गा रही हो? देखो हमसे बदतमीजी मत करो, बदतमीजी। देखो हमसे ये सब चीजें पसंद नहीं है, हमें बिल्कुल पसंद नहीं। हम ऐसे कमर मटका नाचते, लेकिन हमें सब पसंद नहीं बिल्कुल। हमें नहीं पसंद ये सब। खैर अम्मी चलो आपको पसंद आया, बस इतना ही काफी है हमारे लिए, और क्या चाहिए? तो हमें तुम्हारी आई है। लेकिन पढ़ना, लेकिन ब्लॉग में मत डालना ये। अम्मी ये तो मैं डालूंगी, क्योंकि मैं तो आप जानती हो कोल्ड वॉर कर रही हूँ भाभी से। भाभी के सामने तो आई, लेकिन भाभी पीछे बुराई करनी है, कैमरे पे बुराई नहीं करनी है। ये बंद कर दो चुपचाप से, बंद करो, उसके बाद करते हैं बैठ के अलग से। चलो अच्छा ठीक है, अलग से बुराई करते हैं बैठ के। हम खुश बहुत है, हम बहुत खुश हैं। मेरी प्यारी अम्मी। हेलो भाभी, अस्सलाम वालेकुम। भाभी क्या कर रही हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। पैसे निकाल रही हूँ जनाब के पर्स से। भाभी आप क्यों पैसे निकालिए? पैसे होते भी हैं। हाँ नानी ने, आजकल तो होते होंगे भाई के पैसे। अब हैं मैं इस काबिल अब जनाब बन गए हैं कि मैं उनके पर्स से पैसे निकाल सकती हूँ। तुम अपना सोचो तुम्हें तो डालने पड़ते हैं। खैर भाभी आप रहने दीजिए, मेरी बेइज्जती मत कराया करो सबके सामने भाभी। वो तो तुम खुद ही करती रहती हो, तुम खुद ही बोलती हो कि छोटा ही गिफ्ट सही, पैसे की जरूरत नहीं है। तुम कितना नीचे दिखाओगी अपने आदमी भाभी? वो तो मैं जस्टिफाई कर रही हूँ। मैंने आज तक जनाब के पर्स में पैसे डालते हुए नहीं अपने आप को दिखाया, मैं निकालते हुए दिखा रही, क्योंकि मैं हमेशा उनको ऊपर रखती हूँ, हमेशा। वो अलग बात है, वो अपनी हरकतों से खुद ही नीचे चले जाते हैं। भाभी आप ऐसा मत बोले भाभी। कैसा ना बोले, मैं आजकल सच ही बोल रही हूँ। लोग मुझे फेक कह के मुझे अब सच ही बोलना है। इस व्लॉग में सिर्फ सच दिखता है। मैं तो सच ही बोलूँगी। और तुम एक बात बताओ, तुम्हें ये ब्राइडल फोटोशूट कराने की क्या ज़रूरत थी? भाभी मैं तो फंस गई, मैं तो सीधी बच्ची हूँ, चुन्नी मुन्नी हूँ आपकी। मैं तो प्यारी मैं दुनिया को बता रही हूँ। भाभी प्यार भाभी नहीं, ये हटाओ। मैं दुनिया को बता रही हूँ तुम मेरी नन्ही मुन्नी चुन्नी मुन्नी हो, हैं, और तुम जाके काम एकदम बड़े भाभी एसी कितना प्यारा चल रहा है भाभी, कितना अच्छा चल रहा है आपका एसी। भाभी आपका एसी जितना ठंडाता है मेरा नहीं ठंडाता है भाभी। क्यों? तुमने तो मुझसे बड़ा लिया है, तुम्हारा तो कंपटीशन चालू है कब से। आई भाभी भाभी सलाम भाभी। भाभी कौन सी दवाई पी रही हैं आप? अरे भाभी इतनी जीरो फिल्टर है तो दुनिया को बता क्यों नहीं देती? इतना भी क्या सस्पेंस बना के रखा है आपने भाभी? क्या हो गया? बहुत लो फील कर रही हूँ आजकल, बहुत ज़्यादा। अरे तो लो फील कर रही है भाभी, ये तो फ्लू की दवाई है ना, ये जो आप पी रही हो ये तो फ्लू वाली है ना। और ये बताइए, हर जगह आपको वीडियो में डालना ज़रूरी है कि बाहर निकलते वक्त भी आपकी दवाई आपको पी के जानी है गाड़ी के अंदर से? अरे घर से निकल के पी लो, घर से निकलते वक्त। उस टाइम क्या है कि गाड़ी में बैठ के ही आपको दिखा के शूट अनएडिटेड डालना है भाभी। क्यों? तुम भी तो लोगों को बताती हो मेरा बीपी लो हो गया है, मुझे एंजाइटी हो और भाभी एक नया आज मैं बर्थडे का थैंक यू करते करते बहुत थक गई थी आज तो।
वो एक नया है। तुम्हारे पास काम ही क्या है जिंदगी में? भाभी मैं तो अब तो देखो मैं सब कुछ बनाने लगी हूँ, मैं तो खाना भी बनाने लगी हूँ। क्या खाना बनाने लगी? सारा खाना देखो मैंने पूरा बनाया है, पूरे जो है। हाँ क्या बनाया? रामगढ़ के छोले। रामगढ़ के छोले? हाँ। तो क्या वो तुम रामगढ़ में दिया? छोले नहीं बने थे, वो शोले थे, शोला होके खत्म हो गए थे ना भाभी, तो रामगढ़ के छोले थे वो। अच्छा तुम जिनमें कह रही थी दुनिया भर की प्यासी है, हाँ। प्यासी है, इतनी प्यासी, तो तुम्हें पता नहीं है कि छोले फुलाने पड़ते हैं, मतलब उन्हें भिगोना पड़ता है ओवरनाइट, फिर उनको बॉईल करना पड़ता है। तुम्हें आता जाता तो कुछ नहीं है, लेकिन तोप मारने के लिए तुम बिल्कुल तैयार रहती हो। भाभी मुझसे ही पूछ लेती, मेरी जो रेसिपी थी वही फॉलो कर लेती। पानी से पूछूंगी। भाभी आपकी तो नाचनी की चाचनी की पता नहीं कौन कौन सी रेसिपी होती है, समझ में आती नहीं भाभी। नाचनी के रोल थे वो, नाच रहे थे, मतलब सॉरी खाए हमने खा के बहुत। भाभी आप उसको काटी रोल भी बता सकती थी, लेकिन नाचनी रोल बना के आपने अपने आपको बहुत ज्यादा स्पेशल बनाने की कोशिश करी, तो आप समझ लीजिए आपको सबको लगेगा बहुत अच्छा लगेगा आपके। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। भाभी मैं तो ऐसी बोलती हूँ अपने ब्लॉग में, सारे मेरे लोगों को बहुत अच्छा लगता है, उनको लगता है कि मैं ऐसी बोलती रहती हूँ। भाभी आप चुप रहिए, आपको तो कुछ बोलना आता नहीं, वैसे मैं बोल देती हूँ भाभी। मैं तो सर में मेरे दर्द हो जाता है। मैं तुम्हें बताती हूँ, देखो उस दिन प्रमोशन करना था, तो मैं अब सिर्फ तभी वीडियो बनाऊंगी जब मुझे प्रमोशन करना है। पैसा कमाना बहुत, खैर पैसा किसे अच्छा लगता है, कोई बात नहीं। तो मैं तो नहीं बनी भी हूँ, मैं तो प्यारी भोली भारी क्यूटू सी बहुत ही अच्छी अच्छी मुनिया हूँ, चुनिया हूँ आपकी प्यारी सी भाभी। ये आजकल बहुत क्रिंज बिखेर रही हो, ये क्या? हाँ हाँ भाभी। अच्छा मुझे तुम्हारा ये एक्सप्रेशन पसंद है। करके करिए। हाँ ये हुआ भाभी, अब आप सीख गए हार्ड इसी बात में। चल हट। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। आज आजकल जो है भाभी आप मेरे ब्लॉग में ठीक से आती क्यों नहीं है? लोग कंप्लेन करने लगे हैं भाभी कि आप जो है ठीक से जो है हमारे ब्लॉग में पार्टिसिपेट नहीं करती हो। क्या हो गया भाभी? अब भाई के ब्लॉग में तो आती हो अच्छे से, हमारे ब्लॉग में तो बस हूँ हाँ नू ना नी ना करके निकल जाती हो भाभी। देखो तुम भी तो मुझे नहीं लेती अपने ब्लॉग में, तो मैं भी तुम्हें अपने ब्लॉग में नहीं लेती। ये देखो जो तुम्हारी हरकतें हैं, वो जो 24 घंटे जो ऑफ द कैमरा है वो मैं झेलती हूँ, उसी की वजह से मैं तुम्हें नहीं लेती हूँ। पहले अपनी हरकतें सुधारो, उसके बाद बोलो कि क्यों नहीं लेती ब्लॉग में। अच्छा भाभी आप तो नाराज हो। अच्छा तुम एक बात बताओ, हाँ। ये तुमने मेहंदी वाली को कितनी बजे बुलाया था रात में? भाभी वो छोड़ो, मैं तो 10 बजे बाहर निकलती ही नहीं घर से, मुझे बहुत डर नहीं लगता है। तुम नहीं निकलती, हाँ, मुझे पता है तुमसे। हाँ। तुम्हें बोला गया 10 बजे खोआ लेने जाओ, मावा लेने जाओ, तो तुमने बोला नहीं 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 बहुत लेट हो गया। हाँ भाभी बहुत लेट हो गया, बहुत डर लगता है भाभी। और क्या? तुमने मेहंदी वाली को कितने बजे बुलाया? उसको भी तो लेट हो गया होगा। बस ज्यादा देर नहीं भाभी, 2 बजे रात में बुला लिया था, क्योंकि मेहंदी लगाऊंगी मैं सजीना के नाम की। अगले दिन आ रहे थे ना, मेरे बिल्ले आ रही थी, ओ सॉरी मेरा बिल्ला आ रहा था। उसी सजना के नाम की जिसको मेहंदी से नफरत है, तुम मेहंदी लगा लेती हो तो वो चिढ़ जाता है तुमसे। तो भाभी आजकल मैं अपने घर पे हूँ, अपने घर में तो शेर भी शेर होता है, शेर होता है, ऐसे ही कुछ होता है भाभी, मान लो आप समझ जाओ। तुम खरगोश हो ना, खरगोश तुम्हें बताया गया था। हाँ खरगोश बड़े बड़े कान वाला। नहीं शेर तो तुम शुरू से ही हुई अपनी, जब से तुमने पैसा कमाना शुरू किया तब से तुम्हें लग रहा है मैं तो किसी की सुनूंगी ही नहीं, मैं तो दुनिया गई भाड़ में, मेरा डिसीजन है एक तरफ। और क्या खैर ये भाभी? सब हटाओ, ये सब तुमने छोड़िए। उसको 2 बजे बुलाया और तुम 10 बजे खुद भी मावा लेने नहीं गई, और उसके बाद में सुबह अपनी काहिलियत को तुम मतलब सोती रही। हाँ भाभी मैंने फिर सुबह उठ के बोला कि अल्लाह जो चाहता है अल्लाह अच्छा ही करता है, चलो कोई बात नहीं, नहीं जा पाई मैं बाहर। अब अपनी काहिलियत को भाभी क्या कहा था आपने? काहिलियत को छुपाने के लिए अल्लाह पे तुम बेशक अल्लाह की हर चीज में मर्जी होती है, लेकिन अल्लाह की मर्जी तुम 10 बजे नहीं गई उसमें क्यों तुमने है ना छुपा ली? उसको 2 बजे बुलाया, उसमें अल्लाह की मर्जी थी क्या? भाई तुम अपनी जो बातें हैं उनको अल्लाह के ऊपर मत डाला करो। ये खुद बताओ कि मैं इतनी काहिल हूँ, मैं लेजी हूँ, और पूरा दिन तुम नहाई ही नहीं, वही चिपकी मेहंदी चिपकाए हुए घूमती रही। मतलब तुम्हारे साजन आ रहे थे। मेहंदी लगाऊंगी मैं सजना के नाम की, लेकिन सजना को लेने नहीं जाऊंगी स्टेशन पे। अच्छा मुझे तो ये हंसी आ रही है, भाभी तुम्हारा सजना भी मेरे सजना जैसा निकला, दोस्तों के साथ ही रहता है हम लोगों के साथ। भाभी बहुत अच्छे, एक लौंडा लपाड़े साथ में रहते हैं। हमेशा लौंडों के साथ क्यों रहते हैं? भाभी उनको पता नहीं हमारे साथ ज्यादा मी टाइम पसंद नहीं आता है, तो भाभी वो अपने एक टाइम पास रखते हैं। हम हैं इतने इरिटेटिंग, हमारे साथ कौन रहेगा? हाँ भाभी ना हमारा कोई एक सहेली, ना हमारी कोई दोस्त, हम इन्हीं के दोस्त। मैं भी देखो भाभी इतनी बड़ी हो गई, अभी तक एक सहेली नहीं है, एक फ्रेंड नहीं है हमारी पूरे मुंबई में भाभी। अब आप सोचो कितनी अच्छी बात है ये। अच्छा वैसे तुम ये बताओ, इस बार तुम्हारे बर्थडे पे हम लोग जा रहे हैं ना? हाँ तो भाभी। क्या नया क्या प्लान किया है? मेरा तो कुछ मन ही नहीं कर रहा तुम्हारे लिए प्लान करने का। नया तो नहीं बना, लेकिन वही है, वही खंडाला, वही केक, वही फुग्गे, वही बर्थडे, वही केक का पोतम पोत, वही पूल पार्टी, वही प्लॉटेड प्रैंक्स, वही रूम का एलोकेट करना, वही लाइमलाइट लेना जनाब का, भले ही फर्जी ही सही।
भाई का वही ये रहेगा। तो लोग पिछले ब्लॉग में भी देख लेंगे, इसमें कुछ नया तो है नहीं है। तो भाभी हम लोग लोगों उसको नए तरीके से पेश करेंगे ना। क्या नए तरीके से? नए तरीके से मतलब नए कपड़े पहनेंगे। मतलब और बुरे कपड़े पहनेंगे? और भी भाभी नए तरीके से केक पोतेंगे और नए तरीके के फुग्गे लगाएंगे और भाभी नए तरीके का प्रैंक करेंगे। अच्छा, तुम्हें याद है जब हम लोग शुरू में बर्थडे मनाते थे तो खुद से मेहनत करते थे, फुग्गे फुलाते थे, ये करते थे, वो करते थे। अब तो हमने सब चीजें दूसरों पे डाल दी हैं, क्योंकि सिर्फ क्या करना होता है, फेक इमोशंस दिखा के फेक तारीफ करनी होती है। वो तो हम कैमरे पे कर ही देते हैं, उसमें कुछ एफर्ट्स जाने नहीं है। एफर्ट्स वाली चीजें आजकल पर भाभी एफर्ट करने की जरूरत क्या है जब हमारे पास हीरा मोती पनौती है। इतने सारे है ही। और क्या, जब हमारे दो पास खरगोश तुम्हारे भी हैं। हाँ भाभी। तुम्हारे भी तो 2 खरगोश आ गए हैं ना। हाँ भाभी, अब हमारे पास भी तो 2 एक्स्ट्रा हमारे एक्स्ट्रा हेल्पर रहेंगे, तो फिर भाभी करने की जरूरत क्या कोई है। जरूरत नहीं। और हमारी इवेंट प्लानर भी हैं। कौन है वो? अचरतीक? हाँ अच्छा, हाँ। वो इवेंट प्लानर है। हाँ, मुझे तो लगा जनाब के सारे दोस्त अनएम्प्लॉयड है। वो अब शादी नहीं करने वाले, वो सिर्फ इवेंट प्लान करते हैं। वो लोगों की शादियां बनाते हैं अपनी शादी हटा के। उनको कर लेनी चाहिए वैसे, कोई बात अब तो भाभी बहुत देर हो चुकी है। नहीं, जब तुम्हें देर नहीं हुई तो उन्हें कैसे हो जाएगी? उन्हें भी कोई ना कोई मिल जाएगा, ऐसे नहीं बोलते, ठीक है? भाभी मैं क्या करूं, मेरी तो शादी हो चुकी है ना 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 ना। तुम्हें तो खरगोश मिल रहे थे, खैर कोई हाँ, बात नहीं। मैं और मेरा निब्बा निब्बी हो गए फाइनली। सब पढ़ते हैं भाभी हम लोग सारे कमेंट, समझ लिया, निब्बा निब्बी हमने वहीं से निकाला था।